साहिब सदर, ख़वातीन व हज़रात, अमेरिका तो दूर है, कुछ फासले पे है, लेकिन जहाँ से बहुत कुछ हुआ वो तो जगह यहाँ इस्लामाबाद से नज़दीक है। आप बेशक ये डोनाल्ड लू फलाना फलाना नाम लें, लेकिन जो जानते हैं आपकी दिल भी गवाही देता है यहाँ पे हुआ कुछ और है। ये जो जिसका आप नाम दे रहे हैं रेजीम चेंज, ये शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं की। ये आलिकार हैं, इनको इस्तेमाल किया गया। ये विलिंग पार्टनर्स हैं, एक्सेसरीज हैं, विलिंग एक्सेसरीज हैं, करने वाले और हैं, लेकिन बेसिक कॉज, सिस्टेमिक कॉज वो है। लेकिन अगर ये कॉज है तो फिर खान साहब सवाल आपसे बनता है, ये एक्सटेंशन का शौक जो है ये आपको कहां से पैदा हुआ? हमें बताया गया था ऐसा कप्तान है, माजिद खान कजन था, उसको ऐसे निकाल दिया, क्रिकेट टीम में ये कर दिया। और हम तो समझ रहे थे कि जब आप आएंगे तो कम से कम ये प्रिंसिपल तो होगा कि 3 साल टेन्योर है तो 3 साल ही रहेगा। वहां पे बातें हमें आई जी कंफर्टेबल है उनके साथ, बहुत चलें जी, कंफर्टेबल है, इन्होंने कर दिया। कोई किसी सियाने ने मसला ले जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का मुलाजा कीजिए, चीफ जस्टिस तब के कहते हैं प्रमोशन एक्सटेंशन इसका अपॉइंटमेंट का तो कानून ही कोई नहीं है। और भाई बात सुने, और कोई कानून है कि मलका बरतानिया ब्रिटिश कैबिनेट के ऊपर प्रिजाइड नहीं करेगी? कोई कानून है? रिवायत है, कन्वेंशन है। 72-74 साल से यही कन्वेंशन रिवायत पाकिस्तान में चल रही थी, और गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए था। आपने कानून बना दिया कि नहीं 3 साल की टेन्योर नहीं, उसमें 3 साल एक्सटेंशन हो सकती है। यह अब कानून का हिस्सा है। बड़े बड़े ऑफिशियल्स आते हैं, बड़े काम वाले आते हैं, पर ये इतना कहां से इश्क कि एक आदमी पे ही इन्हिसार हर चीज का कर लिया जाए। सिक्योरिटी मामलात भी, बलूचिस्तान के मामलात भी, सियासत के मामलात भी, और वहां से फिर होते होते बात पता नहीं कहां तक पहुंची। तो इसमें जो खलवाड़ अब पाकिस्तान में हो चुका है, खान साहब उसमें आपका भी माशाल्लाह खासा कंट्रीब्यूशन है। मुझे उसके बारे में 10 तारीख को पता चला था, और मैंने इसके बारे में एक प्रोग्राम भी किया था। मैंने उस दिन यहां इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा था, रास्ते में मैंने वहां जाते हुए डिसाइड किया था कि गैरत गवारा नहीं करती है। यानी मेरा मसला महंगाई तो हो नहीं सकता, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक कमा लेता हूं। मेरे ख्याल में महंगी चीजें भी हम खा लेंगे। 70 साल से महंगाई बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा, एक दिन ऐसा नहीं आया कि आपकी महंगाई नीचे जा रही, ऊपर जा रही, फिर भी जी रहे हैं, लेकिन गले में एक पट्टे के साथ। यार महंगाई की तो आदत हो गई, पट्टा तो निकाल लो। उस दिन मेरे दिमाग में यह बात आई थी कि मैं वो आखिरी आदमी होऊंगा अपने मीडिया में जो सरेंडर करेगा। मुझे लगा कि बतौर पाकिस्तानी ये नहीं हो सकता कि बाहर से एक आदमी बैठे या एक मुल्क वो फैसला करे कि मेरे मुल्क में कौन हुकूमत करेगा और कौन नहीं करेगा। नहीं हो सकता। आप फैसला करेंगे, आप फैसला करेंगे, मैं करूंगा, मेरा मुल्क है, मैं तो मेरी गैरत तो गवारा नहीं करती ना, मेरा दिल नहीं मानता। खान साहब, हमारे घरों में जिनका दिल नहीं मानता ना, उनके घरों में बिजली के बिलों से ज्यादा एफआईआर टांगी हुई हैं इस वक्त। वो समी इब्राहिम, 1 दर्जन एफआईआर इधर हैं, अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, दर्जनों के हिसाब से एफआईआर दे रहे हैं, और एफआईआर देते हैं गद्दारी की, बगावत की। गद्दार हूं मैं बागी हूं, और गद्दार हूं तो आप सारे भी गद्दार हैं जो मुझे सुनने के लिए यहां बैठे हैं। देखो इनको 22 करोड़ सवाल आपके सामने खड़े हैं, दो जवाब। यही कहा था मैंने 2 दिन पहले, मेरे ऊपर
जवाब देने के बजाय 6 पर्चे हो गए एक रात के अंदर, लेकिन जवाब तो देना पड़ा। ये सारे चोर हैं, तुमने कहा था ये सारे डाकू हैं, तुमने मुझे सबूत दिए थे, मुझे वीडियोस दिखाई थी, मैं गवाहूं, मुझे इनकी इन्वेस्टिगेशंस की वीडियो दिखाई हैं, हमें फाइलें इन्होंने पढ़ाई हैं, हमें वीडियोस दिखाई हैं, हमें ऑफिसर्स मिलवाए हैं, हमें इन्होंने बोला चोर है, लुटेरा है, डाकू है, तेरा मुल्क खा जाएगा। मैं बिगड़ गया, मैंने कहा नहीं खाने दूंगा। मैं उस लड़ाई में उतरा अपनी मर्जी से, लड़ाई छोड़ के जाऊंगा अपनी मर्जी से, किसी का बाप लड़ाई से नहीं निकाल सकता। अब मेरी जो शिकायत है इमरान खान साहब से, व्हिच आई वुड लाइक हिम टू एड्रेस, अगर कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते सोचें उस पर ज़रूर, बाकी सारी तहरीक इंसाफ से। 2018 में इलेक्शन से 10 इलेक्शन हुए थे 25 जुलाई को। 10 जुलाई 2018 को मैंने एक ट्वीट किया था जो मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर लिखा हुआ है कि जो इलेक्शन पाकिस्तान में हो रहा है और इसके जो नताइज आएंगे, ये इसे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट कबूल नहीं करते नज़र आ रही। बिकॉज 100 से ज़्यादा अखबार जो थे मैंने उस वक्त देखे पूरी दुनिया के, भारत के, अमेरिका के और हिंदुस्तान के और इंग्लैंड के, जिनमें क्लियरली डिसअप्रूवल था कि जो पॉलिटिकल चेंज आ रही है, जहां पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को एक पॉपुलर पॉलिटिकल कवर मिल रहा था, ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल थी इंडियन एंड वेस्टर्न इस्टेब्लिशमेंट को। उसके बाद जब 2019 में, अगर खान साहब को याद हो, जब नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा जा रहा था, जब आधे पाकिस्तान को यकीन था कि शायद वो बीमार हैं, मैंने आपको कहा था खान साहब ये क्या ब्लंडर हो रहा है, ये किस किस्म की चीज़ हो रही है। खान साहब आपने मुझे कहा कि वो बहुत सीरियसली बीमार लग रहा है, मुझे यही चीज़ जो है बताई जा रही है। आपने भी उसको बाय कर लिया, मैंने उसको बाय नहीं किया। मेरा ख्याल है इमरान खान रियाज ने उसको बाय नहीं किया, समी इब्राहिम ने उसको बाय नहीं किया, अरशद शरीफ ने उसको बाय नहीं किया। आपने कैसे इसको बाय कर लिया कि नवाज शरीफ इतना सीरियसली बीमार है? आपने उनको इंग्लैंड ले जाकर आपने इस पूरे प्रोसेस को एम्पावर किया, जिस चीज़ को हमने बाद में देखा। और जब 3 मार्च की रात को मैंने अपना वीलॉग किया था, उस वक्त आपने डोनाल्ड लू का नाम नहीं लिया था। आपने 27 मार्च को परेड ग्राउंड के जलसे में पहली दफ़ा एक ख़त लहराया और उसकी तरफ इशारा किया। डोनाल्ड लू का नाम तो बहुत बाद में आया, लेकिन अगर वो वीलॉग आप देखेंगे, उसके सारे खदोखाल और उसकी सारी चीज़ें हमारे सामने थी कि आपकी हुकूमत अनएक्सेप्टेबल है वेस्टर्न एस्टेब्लिशमेंट को। अब फ्यूचर क्या है? ये तो मेरा एनालिसिस था। मेरा एनालिसिस आज भी ये कहता है कि आई एम लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान राइट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ